हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है फिजिक्स के इस लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जो कि बहुत ही उम्दा है मेरे हिसाब से, है ना। ये बात कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ रोड लाइज ऑन एक्स एक्सिस विद वन एंड एट ओरिजिन एंड अदर एट इनफिनिट। मेरे पास एक रोड है इनफिनिट लेंथ की, जिसका एक एंड आपके पास ओरिजिन पे है, दूसरा एंड आपका इनफिनिट पे है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, लिखा हुआ नहीं है, मैं अभी लिख देता हूँ। यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज मेरे पास क्या है, रॉड है। अब मुझे कहा गया ऐसा एक पॉइंट है जो कि -a,0 पर है, उस पॉइंट पर इस रॉड के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आया कि एक रॉड है जिसका एक एंड ओरिजिन पे, दूसरा एंड इनफिनिट पे, मुझे इस रॉड के कारण नेगेटिव है ना, a डिस्टेंस की दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, रिपोर्टेशन इधर, सारी डायरेक्शन इधर लगी। जैसे डायरेक्शन निकालने के लिए काम ही नहीं है, इतना लोड लेना नहीं है। क्या बात करेंगे, मेरे पास ऐसा है कि बढ़िया चीज है ना, और मेरे पास ऐसा है कि ये पॉइंट P -a,0 ये रोड मेरे पास रखी हुई है, इनफिनिट लेंथ की है, इनफिनिट तक जा रही है। और मैंने कंसीडर किया एक बहुत ही छोटा पार्ट रोड का जिसकी लेंथ dx है, ठीक है, और जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस वेरिएबल है जो कि x। ये x वैल्यू 0 भी हो सकती है, ये dx वाला पार्ट यहां भी हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है भाई। तो मैंने यहां पर ले लिया जिसकी यहां से डिस्टेंस कितनी है, x है, और x वैल्यू करेगा 0 से लेके इंफिनिट तक, क्योंकि ये dx जो मैंने अज्यूम किया है छोटा सा पार्ट रोड का, वो कहीं पर भी लाई कर सकता है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 0, x की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस छोटे से पार्ट के कारण फील्ड निकालूंगा। तो मैंने कहा इस डायरेक्शन में आएगा, और d का फॉर्मूला होता है k/r²। ये k चार्ज कितना आ रहा है इसके ऊपर, मैंने कहा सर छोटा सा पार्ट है तो चार्ज भी क्या आएगा, छोटा आएगा, जो कि होगा dq। और डिस्टेंस जो हो जाएगी इस पॉइंट से कितनी हो जाएगी, मैंने कहा ये a + x। अब यूनिट करने पे ऐसा यू मत कर लेना -a + x या x - a मत कर लेना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये डिस्टेंस a मीटर, x मीटर, a + x मीटर, ये स्क्वायर। अब कॉन्सेप्ट कैसा है, ऐसा कि मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, है ना। देखो ऐसा है कि ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट, कूलम्ब्स लॉ का कॉन्सेप्ट मतलब kq1q2/r², जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं, और फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट लगा के इंटीग्रेशन या कैलकुलस की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा आता है गॉस लॉ। समझ में आ रही बात? और गॉस लॉ डेफिनेटली आसान पड़ता है, हमेशा आसान पड़ता है, वैसे हमेशा तो नहीं करना चाहिए, मतलब मैक्सिमम टाइम आसान पड़ता है। पर बेसिकली अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये तरीका भी बुरा नहीं है ना। तो हमने क्या किया, सीधी सी बात, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कांसेप्ट लेंगे, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो मेरे पास लीनियर कंडक्टर है, तो लैम्डा इक्वल्स टू जाएगा dq/dx, और यहां से अगर dq निकाला जाए तो हो जाएगा लैम्डा × dx। लैम्डा इज व्हाट, ये मेरे पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये जो वैल्यू मेरे पास dq की वैल्यू उठा के यहां से यहां पुट कर दी, तो ये हो जाएगा लैम्डा dx, नीचे जो आ सकते है ना। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना चाहिए, मैंने कहा ऐसा 0 से लेके कहां तक, इनफिनिट तक। x की वैल्यू वेरी कर ली है आपको 0 से इनफिनिट, 0 से इनफिनिट, जो कांस्टेंट है मैंने आगे निकाल दिया, उनके इंटीग्रेशन से कोई लेना देना है नहीं। ठीक, तो बाहर निकालो। अब मेरे पास बचा है λ/4πε0, 0 से इनफिनिटी a + x पावर माइनस ऊपर ले लिया, है ना। अब सभी ने पढ़ा होगा ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx कितना होता है, x की पावर n+1/n+1। सुना है ऐसा कुछ, पावर पे +1 हो जाता है, और जो पावर बढ़ के n+1 जो आया है वही डिवाइड कर। तो इसी तरह से मैंने क्या किया, पावर में +1 के -2+1 कितना हो जाएगा, -1, वो पावर में आ गया, और जो पावर नहीं आई माइनस वो वापस डिवाइड में जाएगा। समझ में आ रही बात? इसके बाद मैंने क्या, माइनस से बेचारे को मैंने कहा बाहर ले लो, कहां दौड़ेगा, वो ये पावर माइनस करने तो वो हिसाब से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/8 + x, और जो -1 आ रहा था मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, तो एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/a + ∞ माइनस 1/a + 0। ठीक है, अब a + ∞ क्या होगा, इनफिनिटी होगा। समझ रहे बात? भाई ऐसा है कि इनफिनिट में कुछ और जोड़ दो, वैसे इनफिनिट + 1 मीटर कितना मीटर हुआ, मैंने कहा इनफिनिट मीटर, तो मेरे पास 1/∞ कितना होता है, मैंने कहा 0 होता है। तो ये वाला पोर्शन तो मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस 1/, तो -1/, चले जाएगा मेरे पास। तो यहां पर मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1/4πε0, और यहां पे बचेगा मेरे पास λ/a, और ये मेरे पास सही आंसर। समझ में आ रही बात? तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं λ/4πε0
ए। समझ में आ रही बात? जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी, है ना, इसके इनवर्स के प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है। जितना ये पास में होगा उतना बढ़िया। ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिए, आसान सवाल था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, द चार्ज Q equals to 1 microcoulomb is placed at point Q 1 to 4. Find the electric field at point P 0 minus 4 3. मैंने कहा ओके, मैंने कहा 1 to 4 ऑक्टेट पॉइंट, ठीक है। 0 minus 4 3 मतलब x की वैल्यू 0, y की नेगेटिव एंड z पॉजिटिव। तो मेरे पास ये जाएगा सीधी सी बात ऐसा है कि yz प्लेन में x की वैल्यू तो 0 है ना, तो yz प्लेन में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, q कंसीडर कर लिया और q पॉइंट पे चार्ज किया। अगर आपको लगता है ऐसा कैसा बनाना पड़ेगा ना, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो, सब मोमेंट, ठीक है। आपसे इसको पकड़ो, ये पॉइंट q, ये पॉइंट p, q मेरा 1 माइक्रोकूलम्ब, जिसको लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ कूलम्ब। 1 to 4 पे पड़ा हुआ, p पॉइंट है 0 minus 4 3 और मुझे निकालना है इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आसान है ना। फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला चिल्ला चिल्ला के कहता है, मैं बताऊं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q upon r स्क्वायर। r कैप लगाना पड़ेगा क्यों डायरेक्शन के लिए, सब वेक्टर में पूछा है। क्या पूछा है, वेक्टर में। अच्छा, तो मैंने कहा सर ऐसा क्या चाहिए, मैंने कहा सर एक तो चाहिए मुझे पोजीशन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, और उसके लिए मुझे यूनिट वेक्टर भी चाहिए। तो मैंने कहा सर वेक्टर जो आएगा मेरे पास ऐसा वो q से लेकर p तक ये वेक्टर, यानी qp वेक्टर निकालते। जब भी qp वेक्टर की बात की जाती है हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में समझ रहे हैं। qp वेक्टर की अगर बात की जाए तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो पोजीशन ऑफ, जैसे qp वेक्टर का आ जाए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट q। समझ मेरी बात? तो qp वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ q। p के पोजीशन वेक्टर जो होंगे वो हो जाएंगे 0y माइनस 4j प्लस, ठीक है क्या, इट। और अपन से q की बात करेंगे तो हो जाएगा आपके पास ik plus 2jk plus 4k। Oh, I think I made it wrong. So why don't we make it -4? Because I have solved according to that. Okay, go with that. तो 1 to -4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा है कि इसमें से माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ऐसा 0 i के माइनस i के -4 -2 हो जाएगा मेरे पास -6 3 plus 4। ओके, आई हैव मेड मिस्टेक हियर। ये +4 ले लो, है ना, ये फिर +4 ये सब -4 हो जाएगा। तो +3 -4 इज -1, है ना, -1। ठीक है, तो बात करते सर ऐसा है कि मेरे पास ये तो क्या वेक्टर, कोई डिस्टेंस निकालनी थी तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो या फिर ऐसा एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं आप सीधा 0 -1 का होल स्क्वायर -4 -2 -6 का होल स्क्वायर ऐसा, या फिर इसका सीधा ले लो, है ना। आपका ऐसा इसका कोएफिशिएंट i कैप का जो है उसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तीनों को सम कर लिया √38। ठीक है, ये मेरे पास आ गया r आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ चेंज। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को मैग्नीट्यूड, वेक्टर कौन सा qp उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर qp मेरे पास पता है ये कितना -i के -6j के -a के डिवाइडेड बाय √38। कुछ नहीं करना, ये r के फिर r के q की जगह q की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 * 10⁻9 r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर बस। मुझे बहुत बहुत आसान है ना, ऐसे क्वेश्चंस बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से। और ये मेरा यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। क्या करना है, 10⁻9 है 10⁻⁻6 है तो 10⁻3 बचेगा, यहां से माइनस कॉमन लेके जो बाहर आ गया और मेरा √38 का स्क्वायर 38 हो जाएगा, ये √38 मुझे मार रहा है ना, ऐसा हो गया। और अगर सवाल ये पूछा जाए कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, क्या करते हैं kq अपन क्या करते हैं r स्क्वायर k 9 * 10⁻9 q कितना था मेरा 10⁻6। ओके, मैंने ये √38 का स्क्वायर, अच्छा चेक कर लो बस, देखिए हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा 9 * 10⁻3 और 38 कुछ कट रहा, मैंने कहा नहीं हो गया आंसर, बढ़िया है ना। तो ऐसे भी कर सकते थे, ये अगर आप सीधा पूछा जाता तो आपको ऐसे पर डिवाइड करना पड़ जाता, पॉइंट निकालने के 9038 ऐसा, है ना। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो आपके पास अगर वेक्टर ना हो तो कितना आसान हो जाता है बिल्कुल, कभी हमेशा, है ना। ठीक है, तो जैसा आपको लगे उचित वैसा कर लीजिए। अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप सिर्फ ऐसा करेंगे, अदरवाइज ये रामायण तो ही समझ बात, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास एक सेटअप दे रखा है, ऐसा है ओरिजिन पे हमने रखा है टेस्टर्स,
और ऐसा है कि 1,0 पॉइंट पे आता है मेरे पास -1 कूलम, 2,0 पे आता है +2 कूलम, 3 मीटर दूर पे है मेरे पास -3 कूलम, 4 पे +4, 5 पे -1। तो जितने भी मेरे पास जाएगा और पोजीशन में वापस आ रहा है मेरे पास माइनस कूलम में चार्ज, और मेरे पास इवन पोजीशन पे मेरे पास प्लस में चार्ज आ रहा है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो जा रहा है आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। आपको कहा गया है कि आपको ओरिजिन पे क्या निकालना, फील्ड निकालना है। ठीक है, क्या निकालना भी, ओरिजिन पे फील्ड निकालने के लिए कहा है। मैंने कहा ठीक है। तो अब सोचने वाली बात क्या, मैंने कहा सर ऐसा है कि यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, इस चार्ज को बचाना ऐसा है कि -1 कूलम तो खींचेगा, अब जब अटैक करेगा, ठीक है, तो डायरेक्शन होगी इस तरफ। अब +2 कूलम की बात करेंगे, वो उसको रिपल करेगा, वो उधर विजिट फेंकेगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, -3 वापस उधर अपने तरफ अटैक करेगा, +4 वापस को रिपल करेगा। तो एक बार हो रहा है अट्रैक्शन और एक बार हो रहा है रिपल्शन। अट्रैक्शन कब हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है किस केस में, जब मेरे पास क्या हो माइनस में, जैसे -1 कूलम -3 कूलम, वो सब इसको इस तरफ भेजेगा, समझ वाली बात। और प्लस वाले जितने भी चार्ज उसको रिपल करेंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही होगी। तो अगर इस डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव मान के चलते हैं तो ये हो जाएगी नेगेटिव। तो इस वाले फोर्स, इस वाले आप जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, और इधर की डायरेक्शन जितनी भी फील्ड मेरे पास आ रही है उनको हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे, और लिख देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है, इसको क्या पता है, K Q अपॉन R स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। K फर्स्ट इज 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी, मैंने कहा 1 मीटर। इस तरह से K 2 अपॉन 2 स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी, मैंने कहा 2 मीटर। सेंटीमीटर हो तो क्या करें, बस एक ही चेंज होगा, 10 को -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेट। इतना लोड लेने नहीं लाइफ में। 3 पे मैंने कहा K3/3 स्क्वायर। अब सवाल ये ध्यान रखना, नेगेटिव वाले जब -1 -3 वाले जो है वो आपको क्या करना है, ऐसा उनके सभी के फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, वो पॉजिटिव है, तो ये आपके पास आएगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब चूंकि 2 वाले 4 वाले इवन वाले क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, उन सभी की फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो वो सारे नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, अपोजिट एज दिए। तो मैंने क्या लिखा है ऐसा, समझ में। और जो भी इसका आंसर अगर आपको इस वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ नहीं, बस ब्रैकेट में लास्ट में आई के लगा देना, डायरेक्शन तो एक ही है, x की डायरेक्शन, दैट्स इट। लोड ही नहीं है तो x की डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर i कैप। अच्छा, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 से 1 2 हट जाएगा, 1 2 बचेगा, 3 से 3 जाएगा तो 1 3 बचेगा, 1 4 से 4 जाएगा, 1 4 बचेगा, ऐसे मेरे पास एक सीक्वेंस बनेगा। और अगर मैं यहां से k कॉमन ले लूं तो मेरे पास एक नंबर का सीक्वेंस आता है 1 -1/2 +1/3 -1/4 +1/4। पहली बात तो सीक्वेंस को ध्यान से देखा जाए, ना तो AP है, ना ही ये GP है, ना ये HP है, ना ऐसा कोई सीक्वेंस जो आपने शायद पढ़ा हो तो बहुत काबिल तारीफ। क्या करें, मैंने सर ऐसा कि ये जो चीज है ना, एक अल्टरनेट प्लस माइनस का, ये आता है log 1 + x के एक्सप्रेशन। log 1 + x का एक्सप्रेशन क्या होता है, x - x² 2 + x³ 3 - x² 4 एंड सो ऑन। एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव। ऑड वाली पावर जो होती है वो पॉजिटिव हुआ करती है और इवन वाली होती है नेगेटिव। मैंने कहा मैचिंग सा है। कब मैचिंग सा है, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूं। अगर मैं यहां पर x की जगह 1 रखूं तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 log 2 हो जाएगा बेसिक, और यहां मेरे पास हो जाएगा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 अप टू इंफिनिटी। मैंने कहा हो गया, मिल रहा है। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि log 2 तो समझ में आता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर पुट इन 1 में मैंने पुट कर दिया, तो मेरे पास हो जाएगा ऐसा, k की जगह क्या आ जाएगा, वो इसकी जगह मिल देंगे log 2 बेसिक। अब सोचने वाली बात है, ध्यान रखना है कि ये जो log 2 जो होता है इसको हम बोलते हैं log नेचुरल 2 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, log नेचुरल 2, है ना। अब log नेचुरल 2 की या log बेस 2 की वैल्यू क्या होती है, पहली बात अगर ऐसा सोचा जाए, अगर आपने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो, मेरे हिसाब से log e2 या फिर log 2 बेस e या फिर इसको log नेचुरल 2 की बात की तो हम इसको लिख सकते हैं 2.303 log 2 बेस 10। log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010 और मल्टीप्लाई 2.303 और ये वैल्यू मेरे पास है 0.693। तो इससे बेटर आप याद रखिए log 2 की वैल्यू जो होती है, log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपके पास 0.693, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, k की जगह पर वैल्यू रख लेंगे 9 × 10⁹ और log 2 बेस e की जगह आ जाएगा 0.693। तो मेरे हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, न्यूटन और कूलम, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी गणित थी, गणित एक्सप्रेशन वाली याद रखना है ना, इसीलिए मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर इस तरह का सवाल आए तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पर क्या है कि दो चार्जेस हैं +q एंड +q और एक फिक्स डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है, ठीक है। तो कहा जाए सीधी सी बात ऐसे उनके जस्ट सेंटर पॉइंट है, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है,
तो बीच वाला जो सेंटर पॉइंट जो होगा इनका वो कहलाएगा नल पॉइंट, जहां पर मेरे पास ऐसा है कि नेट फोर्स 0 है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो मैंने क्या किया, सीधी सी बात ऐसा कि वहां बीच के वाले पॉइंट पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, बैलेंस कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आप कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है आपका इसके ऊपर 0 है, बैलेंस फोर्स लग रहा है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा कि मैंने इस चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस किया, है ना, कितने से, मैंने x की डिस्टेंस से। तो जब मैंने ऐसा डिस्प्लेस किया तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो कि दो फोर्स लग रहे थे, ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था F1, ये वाला लगा रहा था F2, दोनों इक्वल फोर्स थे F1 और F2। जब मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये कंडीशन मेरे पास आएगी, है ना। अब क्या होगा सर, ऐसा है कि इस केस में आपके पास ये किस वाले चार्ज के, 2 वाले चार्ज के पास ज्यादा पास में हो गया, तो F2 वाला जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा और F1 वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब मैं इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करूंगा तो इधर वापस ऐसा है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, इसका फोर्स लगेगा, F2 ज्यादा होगा, F1 नेट फोर्स क्या लगेगा उस डायरेक्शन में लगेगा, तो उस डायरेक्शन में जाएगा। और फिर आपके पास क्या होगा सर, ऐसा है कि जैसे यहाँ से मैंने यहाँ डिस्प्लेस किया, यहाँ पर आया तो इधर फोर्स लगेगा, आपके पास छोड़ दिया मैंने यहाँ से, तो ये क्या करेगा, वापस आपको उसी कंडीशन में जाने की कोशिश करेगा, उसी पोजीशन में जहां पर इसके पास नेट फोर्स 0 था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, इस कंडीशन को अगर आपके पास ऐसा है कि कोई एक चार्ज है जिसके ऊपर मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि नेट फोर्स 0 लग रहा है ना, और अगर मैं उसको हल्का सा डिस्प्लेस करता हूँ और वापस वो उसी कंडीशन में जाने की कोशिश करता है, तो हम बोलते हैं सीधी सी बात है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अगर सीधी सी बात मैंने उसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो उसी डायरेक्शन में अगर चला जाता है, वापस उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में नहीं आता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां तो ऑब्वियसली स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, समझ में आ रही बात, ओके ओके। तो मेरे पास ऐसा ही वापस उसी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा, फिर वापस वही कॉन्सेप्ट, इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट, उसको पार करते थोड़ा सा उधर चला जाएगा, तो इस तरह से आपका क्या होगा, ऑसिलेशंस होंगे। और आपको ये प्रूव करना है कि इसका ये जो मूवमेंट होगा वो SHM वाला होगा, समझ में आ रही बात। और आपको यहाँ पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हो रहा है उसका टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली मैंने बात की, सीधी सी बात ऐसा है कि मैंने बोला x से डिस्प्लेस हुआ है, इस पोजीशन पे आ गया, तो मेरे पास ये जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी r+x, ये हो जाएगा मेरे पास r-x, समझ में आ रही बात। तो मैंने बोला सर ऐसा है कि मेरे पास F2 जो होगा वो ज्यादा हो, क्योंकि ऐसा है कि आपके पास लगने वाला ये वाला फोर्स है, ये 2 वाला चार्ज है, इससे जो फोर्स लगने वाला है F2, क्योंकि ये इसके ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे पास ऐसा है कि F जो होता है वो क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r², r कम हो गया तो फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, तो F2 ज्यादा होगा F1 से ऑब्वियसली, तो नेट फोर्स मेरे पास उस डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं वहीं पे नेट फोर्स निकालने की बात कर रहा हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज जो है, नेट फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट मैंने किया था इनिशियली इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये चीज आप दिमाग में रखिएगा, समझ में आ रही बात। तो मैंने कहा F2 माइनस F1 किया, ओके, तो मेरे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, k q1 q2 अपॉन r², तो F2 के लिए r-x² है और F1 के लिए r+x का होल स्क्वायर है। तो यहां से मैंने k q q0 कॉमन आ गया, बचेगा 1 अपॉन r-x² माइनस 1 अपॉन r+x², ठीक है। और यहां से मेरे पास ऐसा k q q0 कॉमन वो था ही, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा r+x² माइनस r-x का स्क्वायर, दोनों को खोल के सोल्व करेंगे तो हो जाएगा r² + x² + 2rx, यहां पे जाएगा माइनस r² माइनस x² और -1 माइनस प्लस 2rx हो जाएगा, बाकी सारे तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2rx यहां से बचेगा, प्लस 2rx यहां से बचेगा, 4rx हो जाएगा। नीचे आपने हो सका वैसे लिखा, पर यहां पर एक चीज है कि मैंने यहां पर क्या किया, r कॉमन ले लिया, तो यहां से मैंने r कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन r, यहां मेरे पास हो जाएगा r कॉमन लेने पर 1 प्लस x अपॉन r, स्क्वायर तो आ ही रहा है, तो स्क्वायर पे r² भी होगा, यहां पे मेरे पास हो जाएगा r² 1 माइनस x अपॉन r का स्क्वायर, ये हो जाएगा r² 1 प्लस x अपॉन r का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मेरे पास ये r² r की पावर 4 मैंने बात लिया, अच्छा 4rx की तरफ लिख लिया, इस चीज को जो मेरे पास है मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, पावर हो जाएगी माइनस, ठीक है। और अगर बात की जाए ऐसा कि भाई बाइनोमियल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पावर इस तरह से माइनस में आती है तो आगे मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, बाकी जो टर्म्स आती है वो नेग्लिजिबल होती है, उसके लिए काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो चीज आई है, फिर मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, a + b a - b, तो a² - b², और मुझे कहा गया है x जो है वो बहुत बहुत छोटा है r से, x जो है जो मैंने डिस्प्लेसमेंट जो किया था इनिशियली वो बहुत बहुत छोटा है, आपके पास x इज वेरी वेरी लेस, क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास x इज वेरी वेरी लेस देन r से बहुत छोटा है, तो इस कारण से मेरे पास ऐसा है कि इस कंडीशन से देखा जाए तो आपके पास x अपॉन r जो होगा वो बहुत छोटा होगा, लगभग 0 के बराबर होगा, तो x² अपॉन r² की वैल्यू को हम नेगलेक्ट करेंगे
और 1 into समथिंग इज समथिंग, जो मेरे पास बचेगा वो है, तो मेरे पास सिर्फ इतना सा रह जाएगा ये फोर्स। अब लोग ये सोचते हैं सर ऐसा कि सारा जो जमेला हमने ऐसा कि आर स्क्वायर कॉमन लिया, हमने इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया क्वेश्चन का। सॉल्यूशन इतना टफ नहीं करना चाहिए था, ऑब्वियसली हमको सोचना चाहिए था सीधी सी बात, क्या और कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकते हैं, क्यों नहीं, है तो आसानी। मैं होता तो मैं क्या होता, सीधी सी बात ऐसा है कि काफी इतना है ना, इतनी जरूरत ही नहीं है ना। क्या आ रहा है मेरे पास, लिख लो उसको, के क्यू क्यू नॉट इट इज 4rx डिवाइडेड बाय, यहां मेरे पास बचेगा r माइनस x का होल स्क्वायर एंड r प्लस x का होल स्क्वायर। मेरे पास सिंस मेरे पास ऐसा x बहुत बहुत छोटा है r से, हेंस मेरे पास ऐसा r माइनस x इज नियरली इक्वल टू r, नियरली इक्वल टू r प्लस x, एक ही बात होगी है ना। मैंने कहा सर ऐसा x बहुत छोटा है, तो इसका मतलब क्या r माइनस से x माइनस करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, r में x जोड़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नियरली सब एक ही r बराबर। तो मैं इसकी जगह r रिप्लेस कर दूंगा, तो जो कि मेरे पास हो जाएगा k q q नॉट 4rx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर, एक r से एक r जाएगा, यहां बचेगा मेरे पास k q q नॉट x अपॉन r। मेरे पास नेट फोर्स है, मेरे पास हो जाएगा 4 भी आएगा एक्चुअली है ना, तो मेरे पास हो जाएगा 4k q q नॉट x अपॉन r। अब सोचने वाली बात क्या है कि मैंने डिस्प्लेसमेंट किया था इस डायरेक्शन में, और मेरा जो फोर्स आया था वो आ रहा है नेट फोर्स इस डायरेक्शन में। क्योंकि मेरे पास आने वाला जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, मुझे लिखना चाहिए F इज इक्वल्स टू माइनस 4k q q नॉट x अपॉन r। अगर मैं इसको कंबाइन एक चीज मानूं तो मैं यहां पे कह सकता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। दिस मींस जो मोशन होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होगा, और अगर आपको यहां से क्या कहा जाए कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा जाता है, क्या निकालने के लिए कहा जाता, एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा जाता, तो आप किस तरह से निकालते हैं? तो मैं बोलता सीधा सिंस फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर बस पार्टिकल, इस पार्टिकल का जो मास होता, जो मैं टेस्ट चार्ज मान रहा हूं जिसके ऊपर, उसका मास अगर m होता, f इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू मेरे पास हो जाता माइनस k 4k q q नॉट x अपॉन r क्यूब, है ना। तो यहां से एक्सेलरेशन जो मेरे पास आ जाता, वो आ जाता माइनस 4k q q नॉट x अपॉन m r। मैंने कहा चलो ठीक है, ये मेरे पास एक्सेलरेशन हो गया और वो मेरे पास फोर्स हो गया, एसएचएम मैंने वेरीफाई कर दिया। मुझे बात करनी है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, कि टाइम पीरियड क्या होगा। सो मैंने कहा ऐसा है कि सिंस वी नो दैट फोर्स जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x फॉर एसएचएम, जो कि मेरे पास अभी आ रहा है माइनस 4k q q नॉट x अपॉन r क्यूब, x x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर की कुछ वैल्यू आएगी मेरे पास। तो ओमेगा स्क्वायर जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास हो जाएगा 4k q q नॉट अपॉन r, है ना। ओके सही। तो मैंने बोला सीधी सी बात ऐसा है कि इस तरह से हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे निकालना है ओमेगा। ओमेगा मेरे पास हो जाएगा रूट ऑफ दिस, तो 4 का रूट हो जाएगा 2, रूट के अंदर मेरे पास हो जाएगा k q q नॉट, r क्यूब को पहले लिख सकते हैं r स्क्वायर इनटू r, तो r स्क्वायर का रूट तो आपका r बाहर चला जाएगा और एक r अंदर रह जाएगा, कुछ ऐसा है ना। अब मुझे निकालना क्या है, टाइम पीरियड। सिंस वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन t, क्या होता है 2 पाई अपॉन t, तो 2 पाई अपॉन t इज इक्वल्स टू 2 अपॉन r रूट ऑफ k q q नॉट अपॉन r, 2 से 2 कैंसिल, द टाइम पीरियड इज, तो आपके पास क्या टाइम पीरियड हो जाएगा पाई r रूट ऑफ r अपॉन k q q नॉट। अगर आप चाहते तो k की वैल्यू भी रख सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हो जाएगा 9 into 10 raised to power 9, तो बाहर मेरे पास जो हो जाएगा पाई r 3 into 10 raised to power 3, और रूट के अंदर मेरे पास जाएगा r अपॉन q नॉट, तो ऐसा मेरे पास कुछ हो जाएगा टाइम इन सेकंड्स। तो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन होगा, आसान सवाल था, है ना। तो याद रखिएगा आपको जैसा है कि एसएचएम वाली जो कंडीशन है वो तब आती है जब मेरे पास ऐसा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्या हो स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करता हूँ, कब इक्विलिब्रियम में मेरे पास कोई चार्ज पड़ा हुआ, सिस्टम ऑफ चार्ज पड़ा हुआ है, तो मैं एक चार्ज को उसके पोजीशन से क्या करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ, तो वापस वो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आने की कोशिश करता है, जैसे कि ये कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मेरे पास यहाँ पर सपोज पॉजिटिव चार्ज ना हो कि कोई नेगेटिव चार्ज हो, जैसे -1 कूलम होता है सपोज,
तो अगर मैं उसको हल्का सा डिस्प्लेस करता तो एक डायरेक्शन चला जाता, वापस उस कंडीशन में नहीं आता। समझ में आ रही बात? तो वो आपका एग्जांपल था किसका? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका सिस्टम एक बार चला गया तो जाएगा, वापस आने से रहा, है ना। तो आपका जैसा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया, पार्टिकल इधर गया तो वापस ऐसा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा तो इधर आएगा, तो इस तरह से कंटीन्यूअस फ्लो क्या करेगा? सिस्टम करेगा। समझ में आ रही बात? याद रखिएगा इस चीज को। दैट्स इट।